हाँ जी, 12th क्लास। हम बेटा सैंपल क्वेश्चन पेपर के 3 सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, ए, बी एंड सी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा सेक्शन टी। सेक्शन टी में आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फेस करते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, राइट? चलिए, 32 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इज मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन आपको दे रखा है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट फर्स्ट कंडीशन इज वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे बेटा, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिल्कुल आपने जो पैराबोला सीखा हुआ है, नो डाउट मैं इसे नहीं कहूंगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, यही थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटे, y से -1 हो रहा है। दैट मीन्स वो जो वर्टेक्स आपका 0 0 होता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, वर्टेक्स 0 0 ना होकर अब 0 1 होगा। 0 1 होगा, y -1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y 1 आएगा। x स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है आपका, x से कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो 0 1 पे इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया। बहुत इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप का ये पैराबोला, राइट? 0 1 पे इसका वर्टेक्स शिफ्ट। लेकिन ये रीजन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अपर साइड में है, ओके, इन दोनों में ही हो सकता है। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है इनइक्वालिटी का, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बेटा मैंने आपको छोटा सा हिंट दे रखा है, हमेशा ध्यान रखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मैंने कहा था, जहां अगर आपकी जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म है, पावर 2 वाली टर्म है, वो लेस देन अगर आपको गिवन है, तो दैट मीन्स पैराबोला के अंदर के एरिया की बात हो रही है। अदरवाइज अपोजिट है तो बाहर की बात हो रही है। यहाँ पर एक तरीके से बाहर की बात है, और y ग्रेटर देन 0, यहाँ पर आपका एरिया ये वाला लाई कर, ठीक है? आई होप क्लियर। अगर आपको नहीं भी याद रहता, ये हिंट याद भी नहीं, अदरवाइज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स सब में सेम हिंट था बेटा आपका, बिल्कुल याद करना चाहिए आपको। अदरवाइज नहीं भी याद तो आप ये पॉइंट कोई पुट कर दो, 0 0 ही है, इस पे नहीं है, 0 0 पुट किया अगर हमने, 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1 विच इज ट्रू, दैट मीन्स जहां 0 0 लाई कर रहा है उस साइड शेडिंग, ओके? इसके इस वाले पार्ट की इस साइड शेडिंग होगी, बट ये पार्ट कह रहा है वाई शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका ये पार्ट, ओके? अगेन जो हमारा ढंग रहता है, एरो ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट टू मेक अवर माइंड कि हाँ इसका, इस इनइक्वालिटी का शेडिंग यहाँ है, ओके? चलिए नेक्स्ट, 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये पार्ट तो फिर यही हो गया कि हमारा ऊपर लाई करना एरिया। ये पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अगर आप कंसीडर करो लाइन है, बिल्कुल इस पर आप इजिली 2 पॉइंट ले सकते हो बेटा, एक्स वाई 2 पॉइंट ले लीजिए। x को अगर आपने 0 पुट किया y 1, x को 1 पुट किया y 2, सिंपल इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, और शेडिंग जैसे हम चेक करते हैं वैसे कर सकते हैं। ओरिजिन नहीं लाई करता इस लाइन पे, पुट कर दीजिए, इस पोर्शन पर पुट करना आपने, y 0 x 0, दिस इज ट्रू, ट्रू, दैट मीन्स इसकी शेडिंग भी कहाँ है बेटा, जहां ओरिजिन लाई कर रहा है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन। लेकिन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अपर पोर्शन में रहेगा, ये आपने, ठीक है? लास्ट इनइक्वालिटी आती है x में, x लाइज बिटवीन 0 एंड 2, दैट मीन्स x 0 से ग्रेटर होगा, एरिया आपका इस डायरेक्शन में लाई करेगा, और x लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ये आपका x इक्वल टू 2 है बेटा, तो इससे लेस होगा। अब आप कंबाइन कर लें सारे एरियाज को, ये आपका पैराबोला से यहाँ तक आपका था, ये वाली लाइन कहती थी इसके नीचे है बट y से अबव है, ये वाली इनइक्वालिटी थर्ड इनइक्वालिटी कहती है इस लाइन x इक्वल टू 0 ये, x इक्वल टू 2 ये, इनके बीच में लाएगा। तो सबको कंबाइन कर दो बेटा, तो आपका एरिया एक्चुअली ये है, राइट? ये एरिया आपसे पूछा गया है, ये एरिया अब आपका एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पैराबोला के अंडर 0 से 1 लेंगे आप, और 1 से 2 आप लाइन के अंडर लेंगे, उन दोनों को ऐड, राइट? ये x इक्वल टू 1 ही है ना, क्लियर कट। चलिए, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया,
हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही निकाल रहे हैं बेटा, टू रिमेंबर। पहला 0 to 1 अंडर पैराबोला, दैट मीन्स वाई डी एक्स, वाई क्या है एक्स स्क्र प्लस 1। दूसरा पार्ट क्या हो गया 1 to 2 अंडर दिस लाइन, लाइन अगेन वाई ही पढ़ना है, लाइन में वाई क्या है एक्स प्लस 1। ओके, बस स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर चाहिए। एरिया तो देखिए इंटीग्रेशन कितना सिंपल निकला है, आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। एक्स क्यूब बाय 3 एक्स स्क्र का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल एक्स, इसमें लिमिट पुट करनी है आपने 0 to 1, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्र बाय 2, 1 का इंटीग्रल एक्स, और इसमें लिमिट पुट करनी है आपने 1 to 2। बस कर दीजिए बेटा लिमिट पुट। 1/3 अपर लिमिट 1, 1 क्यूब इज 1, लोअर लिमिट 0, प्लस एक्स में पुट किया अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, एक्स स्क्र बाय 2 में 1/2 कॉमन, अपर लिमिट पुट किया 2 स्क्र इज 4, 1 स्क्र इज 1, प्लस एक्स में पुट किया अपर लिमिट 2 माइनस। मेरा स्टैंडर्ड मेथड रहता है बेटा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये आपका हो गया 3/2, ये आपका हो गया गेन पर। इन सबको ऐड कर दीजिए। बेसिकली अगर मैं इसको ऐड करूं 2 + 9 11/6 और ये 2, अब इनको ऐड कर दूं तो दिस विल बी 23/6, और एरिया है तो यूनिट जरूर लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट। ओके, आई थिंक इंटीग्रेशन वेरी सिंपल, बट स्टार्टिंग में आप पिक्चर क्लियर बनाइए, फिगर इसकी क्लियर बनाइए और अंडरस्टैंड। Yes, next question. Let n be the set of all natural numbers and r be the relation on n cross n. Yes, ये आपने ध्यान रखना होता है बेटा, रिलेशन कार्टिजन प्रोडक्ट पर है या सिंगल सेट पे है। देखिए यहाँ कार्टिजन प्रोडक्ट पे है, बेसिक सेट जो है वो कार्टिजन प्रोडक्ट है। Defined as ordered pair AB related to ordered pair CD if and only if AD is equal to BC। और ऐसे में आपको मैं क्या कहती हूँ बेटे, आप एलिमेंट से ऑब्जर्व करके रखो कि एक्चुअली प्रोसेस हो कैसे रही है। फर्स्ट एलिमेंट AB, सेकंड एलिमेंट CD, ये रिलेटेड कब है जब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड का सेकंड पार्ट, दैट मीन्स इन दोनों ऑर्डर पेयर को मिला के फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, first into fourth is equal to second into third. For all AB and CD belonging to n cross n, ordered pair AB and CD, so that R is an equivalence relation on n cross n. Also find the equivalence class of ordered pair 2 से। गुड क्वेश्चन टू रिवाइज बेटा। देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर पर जो रिलेशंस होते हैं वो भी आप थोड़ा दिक्कत करते हैं, और ऐसे में इक्विवेलेंस क्लास भी मैंने खुद क्वेश्चन बहुत टाइम बाद देखा है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन टू रिवाइज। चलिए, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है बेटा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन कब होता है जब जितने भी एलिमेंट हैं बेसिक सेट में वो सब खुद से रिलेटेड हो, और बेसिक सेट n क्रॉस n है, तो इसमें आप एक एलिमेंट लेते हो ए बी। ठीक है, अब यहां पर जब रिफ्लेक्सिव देखोगे तो आपको ए बी से रिलेटेड ही चाहिए, तो दैट मीन्स आपको ए बी से रिलेटेड चाहिए। अपने माइंड में ये जरूर रखो बेटा, क्योंकि ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है आपके समझने की। ये क्योंकि क्वेश्चन सभी ट्राई करते हैं बेटा, लेकिन ऑलमोस्ट 50% का ही सही हो पाता है, क्योंकि लिखने का ढंग इस क्वेश्चन में बहुत मैटर करता है, आप एलिमेंट्स ढंग से नहीं समझ पाते। फर्स्ट फोर्थ ए बी इक्वल होना चाहिए सेकंड थर्ड बी ए के, और क्योंकि ए बी नेचुरल नंबर्स हैं दोनों, तो ये होगा होल बेटा, ये होगा होल। ए बी एलिमेंट्स किसमें है एन में, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए। मल्टीप्लीकेशन ऑन नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। ओके, आपको रीजन देना है, ये दे देते हैं बिल्कुल, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑन नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी से रिलेटेड है।
ओके। बट यहाँ पर प्लीज वो जो रिलेशन वाला जैसे हम ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर लिखते थे उसकी बजाय ये लिखिए बेटा, वरना ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड पेयर लिखना कंफ्यूज करते हैं, ब्रैकेट कोई ना कोई मिस कर देते हैं और गलती हो जाती है, ठीक है। और ये क्योंकि जनरल एलिमेंट लिया था हमने, this you can say for all AB belonging to n cross n. That means R is a reflexive relation. ठीक है। सेकंड बात आती है बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, इफ पार्ट खुद एज्यूम करते हैं, 10 पार्ट लाते हैं तो, और इफ पार्ट क्या है बेटे कि दो एलिमेंट लेंगे हम किसमें, बेसिक सेट में, ऐसे लेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड है, ठीक है। और हमने शो क्या करना होता है कि सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड हो। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, सेकंड है ऑर्डर्ड पेयर सी डी, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी से रिलेटेड है, और हमें शो करना है कि ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑर्डर्ड पेयर ए बी से रिलेटेड है। अब सेम ढंग से जो हम डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं वो तो ए बी सी डी में ही है, ये ए डी इक्वल टू बी सी, ये होगा AD इक्वल टू BC, और CD, आप फिर से कह रही हूँ बेटे ये जो लिखने का ढंग है ना, आप एक बार चाहिए क्या वो लिख लो, क्योंकि बार बार कह रही हूँ कि ये लिखने के ढंग को ही करेक्ट करना है, वरना आता होता है बहुत कैजुअल सा हो जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन लिखने का ढंग बहुत मैटर करता है, ये चाहिए आपको। और कुछ हार्डर है बेटे यहाँ पे, देखिए पहले तो हम A इक्वल टू बी लिखें या B इक्वल टू लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इंटरचेंज कर देते हैं पोजीशन। फिर हम मल्टीप्लिकेशन भी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में हम जानते हैं ये कॉम्यूटेटिव है, तो BC को हम लिख सकते हैं CB, AD को लिख सकते हैं हम DA, लिख सकते हैं ना, सेम रीजन, मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर पर कॉम्यूटेटिव है। और ये हमें क्या दे रहा है बेटा, ये हमें दे रहा है कि यस ऑर्डर्ड पेयर CD रिलेट करता है ऑर्डर्ड पेयर AB को, और यही तो चाहिए था। हम यहाँ से चले, फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू फर्स्ट आ गया, और ये उन्हीं के लिए होना चाहिए बिल्कुल जो हम गिवन है, इफ है तो देन, इफ हमने माना देन हमने ट्रू कर दिया, दैट मीन्स R is a symmetric relation। ओके, नाउ क्या रह गया थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं बेटा, तीन एलिमेंट लेते, तीन एलिमेंट, और कैसे लेते हैं, तीन एलिमेंट ऑर्डर पेयर एन ए बी, ऑर्डर पेयर सी डी, ऑर्डर पेयर ई एफ, ये तीनों किस में है, एन क्रॉस एन में। कैसे लेंगे कि फर्स्ट सेकंड के से रिलेटेड है, सेकंड थर्ड से रिलेटेड है, और हमें शो क्या करना होता है, फर्स्ट भी थर्ड से रिलेटेड हो, सॉरी सी डी रिलेटेड हो, फर्स्ट बोल रहे थे फर्स्ट ही, बट ऐसा आपके साथ कम होना चाहिए क्योंकि पेपर लिखते हुए आप बोल नहीं रहे होते, मैं तो बोल रही होती हूँ, उधर दिमाग लिखने में भी लग रहा होता है। ओके चलिए, एनीवे स्टिल हमारे पास 15-20 मिनट रहे पेपर रिवाइज करने के लिए, तो बहुत अच्छा रहता है बेटा हमेशा। चलिए हमने ले लिया फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड, हम शो करना चाहते हैं फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड, तो हम सबसे पहले इनसे क्या मीनिंग जाता है, AD इक्वल टू BC, ये तो हमें एलिमेंट दिए ही है उसी के अकॉर्डिंग ही है, और यहाँ से भी हम इसी ढंग से लिख लें, तो फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड का। ओके, यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, AD इंटू CF इक्वल टू BC इंटू DE। ओके, इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए फिर से मैं लिख देती हूँ जो हमें चाहिए फर्स्ट एलिमेंट शुड बी रिलेटिव टू थर्ड विच इज EF, दैट मीन्स A इंटू F इक्वल टू B इन, अब यहाँ देखो D इस तरफ है, इस तरफ भी है, C इस तरफ है, इस तरफ भी है, हमारे पास क्या रह गया, AF इक्वल टू BE,
और यही चाहिए बेटा हमें। आपको क्या चाहिए वो एक बार अपने माइंड में रखते हो। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हमेशा कहती हूँ आपको क्या प्रूव करना है, वो बहुत हिंट दे देता है आपको। सेम ही, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ई एफ, दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। अब आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों है। अब जब तीनों है तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया बेटे। अब रह गया काम हमारा इक्विवेलेंस क्लास निकालना। इक्विवेलेंस क्लास किस एलिमेंट की निकालनी है हमने, ऑर्डर पेयर 2 6 की। और क्लास क्या होती है बेटे, चलिए मैं क्लास लिखती हूँ। अब ऑर्डर पेयर 2 6 की इक्विवेलेंस क्लास, पहले बात तो नोटेशन ध्यान रखिए, ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर 2 6 क्या होती है, ये सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स है बेटा जो कि इससे रिलेटेड होंगे। तो एलिमेंट किस में होंगे, बेसिक सेट में। एक्स वाई बिलोंग करेगा एन क्रॉस एन में। और कैसे बिलोंग करेगा कि 2 6 एक्स वाई से रिलेटेड हो, ठीक है, 2 6 एक्स वाई से रिलेटेड हो। अब वहीं से हम एलिमेंट निकालेंगे बेटा, देखिए इसी रिलेशन से 2 6 रिलेटेड हो एक्स वाई से, दैट मीन्स 2 इंटू वाई इक्वल हो 6 इंटू एक्स के, फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू मिडल टू, प्रोडक्ट ऑफ मिडल टू, ठीक है। दैट मीन्स वाई क्या होगा, 6x बाय 2, दैट मीन्स 3x, ओके। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, जिसमें y x का 3 टाइम्स है, x का 3 टाइम्स है। और x और y दोनों कहाँ है बेटे, नेचुरल नंबर्स में। y है 3 टाइम्स ऑफ x, तो बस लिख दीजिए आप इक्विवेलेंस क्लास। आपने नेचुरल नंबर से उठाने हैं एलिमेंट, और y क्योंकि फर्स्ट का थर्ड होगा, आपने पहला नेचुरल नंबर उठाया 1, तो y हो गया इसका 3 टाइम्स। दूसरा उठाया 2, तो y हो गया इसका 3 टाइम्स। फिर तीसरा नेचुरल नंबर्स में से लेने हैं आपने 3, 3 का 3 टाइम्स, 4, 4 का 3 टाइम्स। और एंड होगा नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट आपका इनफाइनाइट है, तो ये इक्विवेलेंस क्लास भी इनफाइनाइट है। ओके, इजी टू फाइंड। बस ये ध्यान रखिए इक्विवेलेंस क्लास नथिंग हार्ड है, सिर्फ आपको ये देखना होता है कि उस एलिमेंट से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं बाय द सेम रिलेशन। और यस, ये डिफाइन तभी होती है जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो। इसलिए अगर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं आ रहा तो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि नहीं डिफाइन। ओके, चलिए। यस, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन है बेटा बायजेक्टिव फंक्शन का। एक इक्विवेलेंस रिलेशन और एक बायजेक्टिव फंक्शन, दो ही मेन चीजें हैं फर्स्ट चैप्टर में। Yes, show that function f from R to the set x belonging to R minus 1 to 1. X lies between minus 1 to 1. That means open interval minus 1 to 1 हो गया बेटा, इसका मतलब simply open interval minus 1 to 1. इस पर डिफाइंड है, कोडोमेन ये दे रखा है। डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स। मॉडुलस इन्वॉल्व कर दिया बेटा, तो आपको हमेशा पहले डेफिनेशन ही चेंज करनी होती है, राइट। एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन आर है, इज 1 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 ऑन टू दोनों है, ये शो करना है। तो सबसे पहला काम तो हमारा रहेगा कि हम इसकी डेफिनेशन को पहले ठीक करें बेटा। कभी भी मॉडुलस डेफिनेशन रखते हुए हम कैलकुलेशन नहीं करते, और हमारे पास डेफिनेशन हमें बिल्कुल ध्यान है। मॉडुलस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। सिंपल वे टू रिमेंबर, बस इसी को यूज करना है बेटा। x अपॉन 1 प्लस एक्स बन जाएगा इफ x इज पॉजिटिव और 0। x अपॉन 1 माइनस एक्स बन जाएगा इफ x इज लेस देन 0। तो रिमेंबर न्यूमैरेटर में सिंपल x दिया था बेटा, मॉडुलस x नहीं दिया था।
सिर्फ आप जो ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे वो डेनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ प्लस एक्स यहाँ माइनस एक्स होगा, न्यूमैरेटर में एक्स रहने वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखते हैं बेटा 1 1 करना है। अब हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा बेटे, जो डेफिनेशन हमारी स्प्लिट हुई हुई है जीरो पर, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स पर। तो हम पहले दो नंबर एक्स वाई ए बी जो भी आप लेना चाहते हैं ऐसे ले लेते हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और सेटिस्फाई क्या करते हैं 1 1 के लिए मैं आपको रिकॉल करवा दूं, हम इमेजेस को इक्वल लेते हैं और दिखाते हैं बेटा प्री इमेजेस भी इक्वल है। ठीक है, यही करते हैं 1 1 के लिए। तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है, ये हम लेके चल रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होगा और एफ वाई भी वाई अपॉन वन प्लस वाई होगा। ठीक है, क्लियर कट हिंट मिल जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम एक्स वाई में रिलेशन देखना चाहते हैं क्या आ रहा है। ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं, y प्लस वाई एक्स, क्योंकि रियल नंबर से एक्स वाई और वाई एक्स सेम होंगे, कट गए बेटा। हमारे पास क्या रह गया, x इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स इस केस में तो 1 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एक्स वाई दोनों नेगेटिव, कैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हो। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यहाँ पर नेगेटिव के केस में क्या है, एक्स एफ एक्स है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, एफ वाई है वाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, दैट मीन्स इनको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू वाई इंटू वन माइनस एक्स, राइट। अब ओपन करें ब्रैकेट, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई एक्स। अगेन रियल नंबर्स हैं, एक्स और एक्स वाई और वाई एक्स सेम होंगे तो उनके नेगेटिव भी सेम होंगे, दोनों ही तरफ नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो दोनों केस में एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, दैट मीन्स 1 1 है। बट अभी केस हम और भी ले सकते हैं, एक्स को ले लेते हैं पॉजिटिव एंड वाई को ले लेते हैं नेगेटिव। तब अगर हम ये ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, इसका क्या मतलब है, एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स तो आएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, राइट, यस। और वाई नेगेटिव है तो एफ वाई आएगा वाई अपॉन वन माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू वाई इंटू वन प्लस एक्स। ओपन करें इन ब्रैकेट को, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स, राइट। ओके, अगर अब हम यहाँ से लाना चाहें कुछ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई को भी यहीं ले जाए, एक्स वाई प्लस वाई एक्स, टू एक्स वाई आएगा। ओके, यहाँ पर यस, यहाँ पर देखो ये बेटे पॉजिटिव साइड है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स माइनस वाई ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाई भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, और एक्स इंटू वाई ये नेगेटिव है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इक्वल कैसे हो सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, x माइनस वाई इज पॉजिटिव एंड x इंटू वाई इज नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव की इक्वालिटी कह रहे हैं बेटे, नॉट पॉसिबल। ऐसे ही अगर आप रिवर्स भी लेंगे, y पॉजिटिव x नेगेटिव, तो भी इसी ढंग से आएगा बेटा। तो इन एनी केस जो हमारे मीन है कि दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, उन केसेस में आपके पास 1 1 आ गया। दोनों ही लेस देन जीरो के लिए, तो आपके पॉजिटिव दोनों नेगेटिव दोनों के लिए आपके पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, इम्प्लाई करता है एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ इज
1 1। ओके, 1 1 आपने शो कर दिया। नाउ सेकेंड पार्ट, ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ऑन टू बाय डेफिनेशन हम देखिए दिखाते हैं, फॉर एवरी y belonging to codomain there exists x belonging to domain such that fx is equal to y। ठीक है, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हो, ये ध्यान रखते हैं ना हम, जो मैथमेटिकल हम इस ढंग से लिखते हैं। दूसरा तरीका होता है बेटे, हम कोडोमेन को ही रेंज के इक्वल दिखा दें। इसका मतलब हर एलिमेंट कवर हो गया ना, रेंज तो वो एलिमेंट है जिनके प्री इमेजेस हैं। जब कोडोमेन पूरा हमने रेंज के इक्वल दिखा दिया तो तब भी हमारा यही प्रूव होता है सेम। तो इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट रहता है आप कर सकते हैं। आई एम नाउ ट्राइंग सेकेंड वे, कोडोमेन एंड रेंज। आपको कहती भी हूँ जब तक आपसे पॉसिबल है आप इससे कर दो, क्योंकि फर्स्ट मेथड में बेटा मैं बच्चों की मिस्टेक्स बहुत देखती हूँ, पूरा नहीं लिख पाते करेक्ट। मैं आपको इसलिए सजेस्ट करती हूँ जितना जहां आप यूज कर सकते हैं सेकंड यूज करिए, कोडोमेन को रेंज दिखाइए। चलिए, यहाँ कोडोमेन क्या है बेटा, -1 to 1। अब रेंज निकालने की हमने कोशिश करनी है। अब रेंज जब हमारा डिफाइंड हो रहा है फंक्शन, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 पे डिफाइंड हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें भी यही करते हैं, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं पहले। x जब पॉजिटिव है तो बेटा, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, एक ये तो आ गया हमारा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 होगा इस केस में एफ एक्स, ये एफ एक्स है ना। दूसरा हम ध्यान रखें बेटा, जब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, अगर x में 1 ऐड कर दें, हम पॉजिटिव में 1 ऐड कर रहे हैं, तो x 1 प्लस एक्स से तो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा ना बेटा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर मिल गया उसके, और तो प्रीवियस वाला तो छोटा होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 1 है। दैट मीन्स यहाँ पर रेंज क्या हो गई, इतने पोर्शन के लिए फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए रेंज क्या हो गई, 0 से 1, 1 पे ओपन। ओके, ये भी आपका कब आया बेटा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए भी आप कंसीडर करोगे। x लेस देन 0 की जब हम बात कर रहे हैं, देखिए x जब लेस देन 0 है, माइनस एक्स तो ग्रेटर देन 0 होगा, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, x अपॉन 1 माइनस एक्स के लिए बेटा ये डेफिनेटली नेगेटिव होगा एंड ग्रेटर देन -1 भी होगा। यू कैन चेक बाय एनी एलिमेंट। हम अगर यहाँ पर x -1 भी रखते हैं बेटा, तो -1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, दैट इज ग्रेटर देन -1। आप -2 भी रखते हैं, -2 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3, दैट विल बी ग्रेटर देन -1। तो इन एनी केस x अपॉन 1 माइनस एक्स जो कि एफ एक्स की डेफिनेशन है, एफ एक्स की डेफिनेशन है फॉर x लेस देन 0, दिस विल बिलोंग्स टू -1 to 0। दैट मीन्स इस केस में रेंज क्या हो गई, -1 to 0। तो रेंज पूरे फंक्शन एफ एक्स की क्या हो गई, -1 to 0 यूनियन 0 to 1, that means open interval -1 to 1, which is nothing but codomain. Codomain. Range is equal to codomain. Therefore, fx is onto. Onto. दोनों हो गया, 1 1 भी, onto भी, that means fx is
बाइजेक्टिव। अभी बाइजेक्टिव टर्म कहा नहीं है आपको, कहते तो आप वो टर्म लिख देते हैं। अभी दोनों है 1 1 बी ऑन टू। ओके, आई होप समझ आया बेटा आपको क्वेश्चन, बट खुद करके जरूर देखिएगा बेटे ऐसे क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप गिवन सिस्टम को एक बार लिख सकते हैं, देन इसको आई एम स्किपिंग, आपका सिस्टम आप एक बार लिख सकते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म दिस सिस्टम इज, जो मेरी जनरल रीडिंग है बेटा, मैट्रिसेस लिख देते हैं बट सिस्टम मिस कर देते हैं। सिस्टम क्या है? ax इज इक्वल टू बी। प्लीज इसको भी मेंशन करिए, ये होगा तभी तो आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आप मैट्रिसेस लिख देते हैं सभी बच्चे, लेकिन सिस्टम नहीं लिखते, ax इज इक्वल टू बी मिस हो जाता है। अब a क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट 2 3 10 फर्स्ट इक्वेशन से आप ऑर्डर ध्यान रखेंगे, एक्स वाई जेड उसी ढंग से हो। अब एक्स वाई जेड नहीं है यहाँ, एक्चुअली 1/x 1/y 1/z है। दो तरीके होते हैं बेटे, आप इनको स्टार्टिंग में p q r ले लो, कुछ और वेरिएबल डिफाइन कर लो, उसमें आप सिस्टम लिख दो, या सिस्टम में ही डायरेक्टली 1/x 1/y 1/z लिख लो, दैट टोटली डिपेंड्स। ठीक है, सेकेंड रो होगी, सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट 4 -6 5, साइन जरूर ध्यान रखिए बेटा, कहीं भी गलत नहीं। थर्ड रो होगी 6 9 -20। ओके, x आपके वेरिएबल की मैट्रिक्स है, हम 1/x 1/y 1/z ही रख रहे हैं बेटा। ठीक है, b कांस्टेंट मैट्रिक्स है, राइट साइड में इक्वेशन के 4 1 2, बट ये भी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना। डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर लीजिए क्विकली। 2 इंटू 120 -45 -3 इंटू -80 -30 प्लस 10 इंटू 36 plus 36 72. This will be 75 into 2 150. This will be negative negative positive हो जाएगा, 110 into 3 330. This will be 720. ठीक है, इनको ऐड कर दें हम, this will be 1200. Not equal to 0, that means system is consistent. ठीक है, आपको एक बात रिकॉल करा देती हूँ बेटा, बिल्कुल हमने शॉर्टकट किया था एडजॉइंट निकालने का भी, डिटर्मिनेंट निकालने का भी। आप वो चाहे तो वो भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू चेक करनी है, आप यहीं पर एरे बनाएंगे शॉर्टकट के लिए भी, और एडजॉइंट निकालेंगे तो भी एडजॉइंट आप लिखने का पूरा मार्क्स मिलता है आपको। ठीक है, आप यहीं पे एरे बनाएंगे सामने, उसी से करेंगे। आज मैं अभी आपको नॉर्मल सिंपल मेथड से ही बता रही हूँ, आप लेकिन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो एडजॉइंट निकालते हैं बेटा, ये मैट्रिक्स है हमारी ए, इसका एडजॉइंट निकालना है हमें, तो आपको ध्यान रहना चाहिए आपके हर एलिमेंट की पोजीशन पर ही आप उसका कोफैक्टर लिखते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर लिखने के लिए मैं कहती हूँ आपको साइन गड़बड़ हो जाता है, माइनर आप ऐसे निकाल सकते हैं इजीली, मैं वो C11 वगैरह लिख के नहीं दिखा रही, सीधा आप शॉर्ट में जैसे एडजॉइंट लिख सकते हैं वो रिकॉल करा रही हूँ एक बार आपको। ऑल्टरनेटिवली जो साइन लेते हैं वो पहले लिख दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही लेते हैं आप। जो माइनर आ रहे हैं उनके साइन ये आप करते हैं, और माइनर के लिए क्या करते हैं, अब फर्स्ट एलिमेंट का माइनर लेना है, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट ये डिटरमिनेंट, दिस इज नथिंग बट 120 प्लस 45 माइनस 45 सॉरी 120 माइनस 45 दैट मीन्स 75। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट ये रो हाइट ये कॉलम हाइट -80
-30 -110 जो कि अब प्लस हो जाएगा +110। ठीक है, तो पहले आपने लिख दिया तो आपको अब ध्यान रहेगा कि जो आपका साइन आ रहा है माइनर कैलकुलेट करते हुए आपने उसका नेगेटिव करना है। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट ये रो हाइट फर्स्ट लास्ट कॉलम हाइट 36 + 36 70। ओके, नाउ सेकंड रो पे आ जाइए। सेकंड रो हाइट फर्स्ट कॉलम हाइट 3 इंटू -20 -60 -9 इंटू 10 -90 -60 -90 -150 तो ये आपका हो गया बेटा +150। ओके, मिडल टर्म सेकंड रो हाइट सेकंड कॉलम हाइट -40 -60 -100 इसका साइन नहीं चेंज होना है, सच रहना है। सेकंड रो थर्ड एलिमेंट सेकंड रो हाइट थर्ड कॉलम हाइट 2 इंटू 9 18 -18 जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। चलिए लास्ट रो के लॉन्ग अप लास्ट रो हाइट फर्स्ट कॉलम हाइट 15 + 60 ये भी 75 हो गया। लास्ट रो हाइट सेकंड कॉलम हाइट 2 into 5 10 -4 into 10 -40 that means 10 -40 -30 नेगेटिव करना है इसका 30। ठीक है, नाउ लास्ट एलिमेंट लास्ट रो हाइट लास्ट कॉलम हाइट -12 -12 -20 इसका ट्रांसपोज नहीं भूलना आपने, या तो आप लिखे ही ऐसे कि फर्स्ट रो के निकाल रहे हैं हम कॉलम वाइज लिखते जाएं जैसे हम शॉर्टकट में करते हैं, या फिर ध्यान रखिए बेटा कॉमन मिस्टेक है इस मेथड में कि आप इसका ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था और बिल्कुल उसकी बहुत सी वीडियो बनी हुई है, वो रिकॉल करना चाहते हैं आप वहां से कर सकते हैं। इसको कहेंगे मैं इसके लिए भी दोबारा बना दूंगी, बट मैंने आपका रेगुलर मेथड एक बार यहाँ रिकॉल करा दिया। ठीक है, कि जिसने जिससे भी कर रखा है उसको अब मेथड चेंज नहीं करना, अब उसी मेथड में कॉन्फिडेंस ला। ठीक है, चलिए एडजॉइंट आ गया, दैट मीन्स अब जो आपका सिस्टम है Ax इक्वल टू बी, वहां से आपका सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन में आप। और ए इनवर्स क्या होता है बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आपका ए इनवर्स आ गया, मल्टीप्लाई करना है आपको इसको 20। ओके, एडजॉइंट ए आपके पास ये है, डिटर्मिनेंट ए 1200 था, बी आपकी ये मैट्रिक्स थी, तो बस पुट कर देते हैं बेटा x is 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z, 1 upon determinant A is 1200, adjoint A यही मैट्रिक्स आई है आपकी 75, 150, 75, 110 minus 100, 30, 72, 0 minus 24, B is the matrix 412। बस मल्टीप्लाई करें बेटा 1 by 1200 अभी एस सच रखती हूँ मैं, 75 into 4 that means 600, 150 plus 1 that means 150 into 1 sorry 75 into 2 that means 150, तो ये हमारा हो गया 900। चलिए नेक्स्ट 110 into 4 440 minus 100 into 1 minus 100, 30 into 2 लास्ट रो कॉलम 412 से मल्टीप्लाई 72 इंटू 4 ये हो गया बेटा 288, 0 इंटू 1 माइनस 24 इंटू 2 माइनस 48। अब हम इनको ऐड भी कर दें साथ साथ 1200 से डिवाइड भी कर दें, ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 1200, ये हो जाएगा हमारा 4400 डिवाइडेड बाय 1200 और ये हो जाएगा हमारा 240 डिवाइडेड बाय 1200। एक मिस्टेक की है बेटा शायद हमने, ये 600 नहीं 75 इंटू 4 था 300, राइट 300 टोटल 600 आता, मेंटल कैलकुलेशन चल रही थी टोटल की। ठीक है, यही चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। दिस इज
300. So this will be 600. 600 divided by 1200 is 1 by 2. 400 divided by 1200 is 1 by 3. And 240 divided by 1200 is 1 by 5. Okay. तो आप जब दोनों तरफ कंपेयर करते हैं 1 by x is 1 by 2, 1 by y is 1 by 3, 1 by z is 1 by 5. दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. बस यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके या इक्वालिटी से ही आ गया x is 2, y is 3, z is 5. ओके, आई होप क्लियर. रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, हर बच्चा करता है. चलिए 35th question. Find the coordinates of the image of the point 163 with respect to the line this, where lambda is a scalar. Also find the distance of the image from the y-axis. Yes. सेकेंड पार्ट बाद में देखेंगे बेटा. पहले अगर हम कहें तो एक पॉइंट का एक लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने इमेज निकालनी है. चलिए रिकॉल करवाती हूँ फिगर से. ये अगर आपकी लाइन है जो गिवन है, सपोज ये वाली, और आपको इमेज कही है, सपोज यहाँ है पॉइंट 163, इसकी इमेज सपोज ये ए पॉइंट है, आपको इसकी इमेज कही है सपोज, तो ये बी पॉइंट इसकी इमेज है. कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन क्या मतलब कि ये ए बी लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी बेटा. और ये जो आपका जो पॉइंट इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों लाइन के, ये पी अगर हम मानते हैं तो ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा. इमेज हम उसको कहते हैं. ठीक है, कि इमेज और उस पॉइंट को एग्जैक्टली ज्वाइन करके जो लाइन आएगी वो उस पर परपेंडिकुलर हो, उस लाइन पे जिसके विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं. विद रिस्पेक्ट टू कहा है ना दिस लाइन, या हम कहते हैं विद रेफरेंस टू दिस. ठीक है, जिसके विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगी. और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों लाइन का, उसका डिस्टेंस ए से और उसका डिस्टेंस बी से दोनों सेम होंगे. दैट मीन्स ये जो P है बेटा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा. राइट. तो अगर हमें B निकालना है, B को चलिए हम सपोज मान भी लेते हैं एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो एक्चुअल में जो B है वो इस कंडीशन से निकलेगा कि P पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है. P हम कैसे निकालेंगे? P खुद इस लाइन ए बी और L का इंटरसेक्शन पॉइंट है. दैट मीन्स L पर भी लाई कर रहा है. हम इजीली L का कोई भी जनरल पॉइंट निकाल सकते हैं. तो P के कोऑर्डिनेट्स हम लैम्डा की टर्म्स में निकाल सकते हैं. अब ए बी लाइन L पर परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं AP भी L पर परपेंडिकुलर है. हम दैट मीन्स इसके drs AP से भी तो निकाल सकते हैं ना. यहाँ तो हमें कुछ पता ही नहीं, तीन तीन में हम रिलेशन बनाए कुछ. हमारे पास P में तो लैम्डा में रिलेशन है, AP से drs आ सकते हैं. जब ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके ये डायरेक्शन वेक्टर L का ये है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. लैम्डा में रिलेशन आ गया, लैम्डा से आपका P आ गया, P आ गया तो P ए बी का मिड पॉइंट है, वहां से P आ जाए सेक्शन. ठीक है, चलिए बस इसको करते हैं बेटा. हमने फिगर बना ली, फिगर में हमने P कर लिया एज्यूम, हम लिख भी देते हैं लेट B इज द इमेज ऑफ ए किसको लिया हमने, गिवन पॉइंट को, एंड P is the midpoint of AB which lies on the line. ठीक है, let P has the coordinate. P के कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ से निकाल सकते हैं? P के कोऑर्डिनेट्स हम इजिली लाइन की इक्वेशन से निकाल सकते हैं. चलिए, पॉइंट पासिंग ये है और डायरेक्शन वेक्टर ये है. ठीक है, हम कैसे निकालते हैं? आई जे के कंपोनेंट्स, आई जे के कंपोनेंट कंबाइन इस लाइन में. आई यहाँ है नहीं पॉइंट में, दूसरे में है लैम्डा आई, दैट मीन्स लैम्डा एक्स कोऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट के लिए जे का कंपोनेंट यहाँ 1 + 2 लैम्डा,
ठीक है, और k कंपोनेंट 2 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, आपको मैं याद दिला दूं, इसको आप अगर चाहो वेक्टर फॉर्म में भी करके कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है। बट डायरेक्टली वेक्टर्स से भी आपको उस पे जनरल पॉइंट पढ़ना आना चाहिए बेटा। यही लिखोगे ना कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 2 अपॉन 3 इज लैम्डा। तो यहीं से हम पॉइंट निकालते हैं जनरली, 1 इंटू लैम्डा प्लस 0, 2 इंटू लैम्डा प्लस 1, 3 इंटू लैम्डा प्लस 2, जिससे भी आपको कन्वीनियंट है। इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल के लिख सकते हो, उससे लिखो, वेक्टर से लिख के मैंने आपको दिखा दिया और कार्टेशियन से समझा दी। जैसे भी आपको पेपर में हमेशा आपकी रेगुलर प्रैक्टिस बोलती है बेटे, जिससे आपको कन्वीनियंट है उससे करिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमने ये मान लिए। तब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी वेक्टर, एपी या एबी जो भी कर लें आप, क्या आएंगे वो, एबी लिख लेती हूँ चलिए मैं। पी के कोऑर्डिनेट्स और ए के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे, लैम्डा माइनस 1, 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 6, 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 3, राइट। इनका डिफरेंस लेंगे, दैट इज लैम्डा माइनस 1 यही रहेगा, 2 लैम्डा माइनस 5 हो गया, 1 माइनस 6 को आपने ऐड कर दिया, 3 लैम्डा माइनस 1 हो गया, राइट टर्म्स आपने ऐड कर दिया। ये डी आर्स हैं इस वेक्टर के, और एल के डी आर्स हैं ये आई प्लस 2j प्लस 3 के। एस ए पी ए बी जो भी आप लिख रहे हो इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एल, therefore corresponding dias lambda minus 1 into 1 plus 2 lambda minus 5 into 2 plus 3 lambda minus 1 into 3, that should be 0 0। बस यहाँ से ओपन करिए बेटा ब्रैकेट, लैम्डा के कोऑर्डिनेट्स हम साथ में लिख देते हैं, 1 यहाँ से आएगा, 2 इंटू 2 4, यहाँ से आएगा 3 इंटू 3 9, लाइक टर्म्स हम साथ में लिख देते हैं, माइनस 1 सभी माइनस में आने वाली है, माइनस 1 प्लस 5, 5 इंटू 2 था सॉरी 10। यही चीजें आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो बिल्कुल ब्रैकेट सारे ओपन करके कर लीजिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। माइनस 3 माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस, तो लैम्डा क्या हो गया हमारा बेटा, ये हो गया 14, ये भी 14, 14 हम राइट में ले गए, डिवाइडेड बाय 14 1, तो बस 1 को आपने इस p में पुट करना है, p आपके पास आ जाएगा, 1 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3, लैम्डा 1 है उसके लिए कारण कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, 2 प्लस 3 इज 5, पॉइंट आ गए 1 3 5, therefore p has the coordinates 1 3 5, okay, and thus x, ए के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 1 6 3, बी के हमने माने एक्स वाई जेड, पी मिड पॉइंट। बस अब इसको हम यूज कर रहे हैं बेटा, 1 6 3 थे ए के, बी के ये आ गए, x प्लस 1 बाय 2 इज 1, ये ए है, ध्यान रखिए, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट 1 6 3, बी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, P इज द मिड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, इसको यूज कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, x प्लस 1 बाई 2 इज 1, y प्लस 6 बाई 2 इज 3, z प्लस 3 बाई 2 इज 5। यहाँ से x y z निकाल दीजिए, x will be 2 minus 1 that means 1, y will be 6 minus 6 that means 0, z will be 10 minus 3 that means 7। Therefore, image of A is B point which has coordinate 1 0 7। ठीक है, अब एक पार्ट और पूछा था, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस,
जो आप डायरेक्टली याद रखते हैं बेटा, किसी भी पॉइंट का इन 3D स्पेस आप अगर डिस्टेंस y एक्सिस से निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी इसके साथ निकालते हैं, x एक्सिस से निकालना है तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, z एक्सिस से निकालना है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी डिटेल आपको एक्सप्लेन की हुई है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, अभी शॉर्टकट में मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। एंड डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम x क्या होगा, क्या रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट है 1, z कोऑर्डिनेट है 7, 1 प्लस 49 हो गया बेटा स्क्वायर रूट 50, डिस्टेंस है तो यूनिट्स। ओके, आई होप समझ आया बेटा, करके जरूर देखिए बेटा, बार बार कहते हैं। यस, इसके ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन है बेटा, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग द लाइन दिस where lambda is a scalar and another aeroplane is flying along the line this where mu is a scalar. At what points on the lines should they reach so that the distance between them is the shortest? Yes, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करते हैं बेटे, हर बारी वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, बट दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये पहले भी पूछा जा चुका है। आपसे वो पॉइंट्स पूछे हैं जिन पॉइंट्स पर आकर इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन यूज करनी है, लेट मी जस्ट रिकॉल। ये सपोज पहली लाइन है, ये सपोज दूसरी लाइन है, ठीक है। इनके बीच में सपोज ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, वो लाइन सेगमेंट जो कि दोनों पर परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल। बस यही लॉजिक आपने यूज करना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, पॉइंट आ गए तो फिर तो उनके बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूले से पॉइंट निकाल सकते हैं इसलिए। अभी मेन काम है ये पॉइंट्स निकालना है। सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अभी हमने जैसे कोऑर्डिनेट निकाले, फर्स्ट लाइन पर भी आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इसलिए, सेकंड लाइन पर भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, ए और बी आपके पास आ गए तो उनके डीएस, कुछ कुछ लॉजिक वही पिछले क्वेश्चन का यूज हो रहा है बेटा, ए बी के डीएस निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब वो डीएस निकालेंगे, वो एल के भी L1 के भी परपेंडिकुलर है, L2 के भी, तो ये लैम्डा और म्यू आएंगे ना उन पॉइंट्स में, लैम्डा और म्यू में आपके पास दो रिलेशन आ जाएंगे, उनको सॉल्व करिए, पॉइंट्स आ जाएंगे, डिस्टेंस, ठीक है। चलिए हम एज्यूम करते हैं, लेट गिवन लाइंस, पहले गिवन लाइंस को चलिए नाम दे देते हैं, हमें बार बार ना लिखने पड़े, आर नेम्ड एज L1 एंड L1 हम सीधा आप ऐसे भी लिख सकते थे, L1 इज R इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स I माइनस J प्लस K एंड L2 इज R इज इक्वल टू I माइनस J प्लस म्यू टाइम्स माइनस 2J प्लस K, ठीक है। तो let required point on L1 is, यहीं से निकालेंगे आप लैम्डा एक्स कोऑर्डिनेट, पासिंग पॉइंट तो है ही नहीं ना, सीधा यहीं से निकलेगा, y कोऑर्डिनेट माइनस लैम्डा, z कोऑर्डिनेट लैम्डा, ठीक है। एंड ऑन L2, L2 पर पॉइंट, अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरा I कोऑर्डिनेट यहाँ 1 यहाँ है ही नहीं, 1 सिर्फ रहेगा, j कोऑर्डिनेट -1 -2 म्यू, ये आपका j कोऑर्डिनेट आ गया, और k कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं है तो सिर्फ यहाँ से आएगा बेटा म्यू, ओके। ये आप चलिए इनको नाम दे देते हैं हम ए बी, जैसे फिगर में बनाया ताकि इजी रहे हमें निकालना। हम डीएर्स निकालेंगे ए बी के, ए बी वेक्टर,
ए बी वेक्टर के डीएस क्या होंगे बेटा, बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स, 1 माइनस लैम्डा, -1 -2 म्यू माइनस माइनस लैम्डा, दैट मीन्स प्लस लैम्डा। ये हो जाएगा -1 -2 म्यू प्लस लैम्डा, और z कोऑर्डिनेट्स म्यू माइनस। ठीक है, अब क्लियर कट हम ये यूज करेंगे बेटा, ए बी L1 के परपेंडिकुलर है, तो ये जो डियर्स हैं, इन डियर्स से डॉट प्रोडक्ट 0। अगेन क्योंकि L2 के भी परपेंडिकुलर है, तो इन डियर से डॉट प्रोडक्ट। ओके, सबसे पहले L1 से लिख लेते हैं बेटा, डियर्स ए बी के ये हैं हमारे पास, L1 ये है, एज ए बी is perpendicular to L1 and L2, therefore दोनों रिलेशन लिखेंगे साथ साथ। पहले ए बी का और L1 से 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 -1 इंटू -1 -2 म्यू प्लस लैम्डा, एंड लास्ट 1 इंटू म्यू माइनस लैम्डा, दिस शुड बी 0। अब सेकंड से देख लेते हैं, सेकंड इज दिस लाइन, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज दे रहे हैं, तो सेकंड से आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही है इस डियर का, तो बेटा 0 इंटू 1 माइनस लैम्डा, -2 इंटू -1 -2 म्यू प्लस लैम्डा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं ना, एंड लास्ट इज 1 इंटू म्यू माइनस लैम्डा, ये 0। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस लैम्डा माइनस माइनस +1 +2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा इज 0। सेकंड भी यहीं लिख लें, ये तो आपका 0 हो गया, यहाँ से आया आपका 2 प्लस 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस, राइट। इनको हम अब और सिंप्लीफाई करें, 2 म्यू प्लस म्यू इज 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा -3 लैम्डा, 1 प्लस 1 2, और दूसरी हमारी बन गई 4 म्यू प्लस म्यू 5 म्यू, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा दोनों नेगेटिव, 3 लैम्डा, एंड कांस्टेंट आ गया हमारा 2। ओके, अब इन दोनों को इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, एलिमिनेशन से ही। देखिए 3 लैम्डा सेम है, हम सबट्रैक्ट कर दें सीधा, 5 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 -3 म्यू प्लस 3 लैम्डा -2। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट माइनस कर दी, ये भी 0 ये भी 0, तो हमारे पास एक तरीके से म्यू तो 0 आ गया बेटा, म्यू 0। यहाँ किसी से भी हम लैम्डा निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं, 0 -3 लैम्डा प्लस 2 इज 0, दैट मीन्स लैम्डा विल बी -2 डिवाइडेड बाय -3 बाय, ठीक है, 2/3, दैट मीन्स लैम्डा आ गया बेटा 2/3 एंड म्यू आ गया 0। बस दोनों के कोऑर्डिनेट्स अब हम निकाल सकते हैं, ए था हमारा लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, दैट मीन्स ए हो गया 2/3 -2/3 2/3, और बी के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे म्यू की टर्म्स में बेटा, बी के हो गए 1, म्यू 0 था -1 0, ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, और इन्हीं के बीच में आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, अब कहीं फॉर्मूला नहीं यूज करना है बेटा, ठीक है, इतना लेंदी भी क्वेश्चन नहीं दिया जाता, आपको पॉइंट्स दे दिए जहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिनको ज्वाइन करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, बस आपने वहीं से निकालना है, ठीक है। ए बी इज द डिस्टेंस जो आप निकाल रहे हैं, 1 -2/3 देती हूँ पूरा, आपको ध्यान रहे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिफरेंस शेयर करते हैं आप, -1 -2/3 दैट मीन्स +2,
और दिस इज 0 माइनस 3 तो निकाल दीजिए बेटा। ये आपका आ गया 1/3 स्क्वायर 1/9। ये भी आपका आ गया -1/3 स्क्वायर 1/9 ही होगा। ये 2/3 स्क्वायर दैट मीन्स 4/9। दिस इज 6/9। 6/9 is square root of 2/3। तो चाहे आप डेसिमल में निकाल लीजिए, अदरवाइज इतना भी छोड़ देंगे तो चलेगा। ओके, तो यहाँ हमारा ये सेक्शन डी भी कंप्लीट हो जाता है बेटा। आई होप आप इन डिस्कशंस का बेनिफिट ले रहे हैं और अपने आप सैम्पल पेपर कर कर भी देख रहे हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दैट।